This news is sponsored by Himalayan International Residential School, Siliguri. विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में संयुक्त छात्र संगठन ने प्रेस वार्ता कर कुलपति व परीक्षा नियंत्रक पर गंभीर आरोप लगाए। छात्र नेताओं ने कहा कि पैट प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, वहीं डिग्री सर्टिफिकेट मांगने पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा छात्रों को पीटना निंदनीय और पूरे छात्र समुदाय का अपमान है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि परीक्षा नियंत्रक सार्वजनिक माफी नहीं मांगते तो छात्रों का उग्र आंदोलन होगा। इसी क्रम में 27 सितंबर को विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से प्रशासनिक भवन तक आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। प्रेस वार्ता में छात्र राजद नेता डॉक्टर चंदन यादव, छात्र लोजपा के गोल्डन सिंह, ASISF के महिपाल ओझा, NSUI के आदित्य कुमार कर्ण, बिहार छात्र संघ के करण सिंह समेत कई छात्र नेता उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय में किया जाएगा और छात्रों के सम्मान में छात्र संगठन मैदान में यही है क्या? हाँ, यही है। सारे छात्रों के छात्र संगठनों के चोरी करते हैं, चोर सीधी बात। बिल्कुल संयुक्त छात्र संगठन के द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। जैसा कि आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ रहे तमाम छात्र छात्राओं को मालूम है, संयुक्त छात्र संगठन 5 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में पूर्व से ही संघर्षरत है। हम लोग आंदोलन चला रहे हैं बच्चों के हित के लिए और विश्वविद्यालय प्रशासन के मनमानी के खिलाफ। जैसा कि पूर्व दिनों ही पैट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुए, उस प्रकरण में दोषी छात्रों पर कार्रवाई हुई और लेकिन अभी तक दोषी पदाधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो पाई है। पैट के जो नोडल ऑफिसर है उन पे कार्रवाई नहीं हुई। बच्चे अभी विश्वविद्यालय प्रशासन के या विश्वविद्यालय कैंपस के चक्कर काट रहे हैं। अभी CGL का फॉर्म भरा रहा है, स्टेट का फॉर्म भरा रहा है, DEO का भी फॉर्म भरा रहा है। सब डिग्री के लिए यहाँ आते हैं और लौट के चले जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 2 दिन पहले बच्चों ने आवाज उठाया तो कंट्रोलर महोदय ने उसको थप्पड़ जड़ दिया और उसके गिरबान पकड़ के धक्का दे के वहां से भगा दिया और उन्होंने बोला कि जाओ यहाँ से, कोई सुनने वाला नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा, जो सोशल मीडिया पे वायरल है और वो पब्लिकली सब लोग जान चुके हैं। ये इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। ये विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी सब लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। हम लोग पूर्व से ही इनके खिलाफ संघर्षरत है और मैं स्पष्ट रूप से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आज हम सभी संयुक्त छात्र संगठन के लोग ये कहना चाहते हैं, विद्यार्थियों के सम्मान में, छात्रों के सम्मान में संयुक्त छात्र संगठन के मैदान में 27 तारीख को आक्रोश मार्च निकालकर जबरदस्त प्रदर्शन होगा और तमाम छात्र छात्राओं से अपील करता हूं इस प्रदर्शन में आप लोग शामिल हो, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी संयुक्त छात्र संगठन की लड़ाई आपके मुद्दे पे है और साथ ही साथ आपके सम्मान की लड़ाई है। जिस तरीके से कंट्रोलर महोदय ने छात्रों को थप्पड़ जड़ा है, इससे स्पष्ट होता है इनकी मंसूबा क्या है। ये कुलपति कितने डिक्टेट हैं, जो इनके जो पदाधिकारी हैं जो छात्रों पे हाथ उठाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने उस दिन के प्रदर्शन का नाम दिया है छात्रों के सम्मान में संयुक्त छात्र संगठन मैदान में बुलाए हैं। देखिए, लगातार आपको मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही होगी कि संयुक्त छात्र संगठन के बैनर तले जिस तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के बाद इन्होंने सिर्फ किन लोगों को डिबार किया? उन लोगों को डिबार किया जो वहां पे ड्यूटी दे रहे थे। क्या वहां के शिक्षक नहीं होने चाहिए? जितने टीचर्स थे उनको डिबार नहीं किया जाना चाहिए? वहां यहाँ के नोडल पदाधिकारी छोटे मियाँ, एक बड़े मियाँ, एक छोटे मियाँ है, एक परसों नरसों वाले मियाँ हैं जो परीक्षा नियंत्रक है, उनके बारे में बात करेंगे, थप्पड़बाज परीक्षा नियंत्रक के बारे में। तो जिस तरीके से क्वेश्चन लीक हुआ लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहां तक कि अब तक कोई ऑफिशियल लेटर भी इन लोगों की तरफ से नहीं है कि PhD की परीक्षा इन्होंने कैंसिल की है कि नहीं की है। उसके बाद आपने देखा डिग्री मांगने के लिए, परीक्षा कराने के लिए अब थप्पड़ खाना पड़ेगा। अगर वही थप्पड़ किसी छात्र के द्वारा चलाया जाता तो सरकारी काम में बाधा और सरकारी कर्मी के ऊपर हमला करने के आरोप में बच्चे को जेल में भेज दिया जाता। लेकिन क्या बच्चे का सम्मान जो है वो उस पागल परीक्षा नियंत्रक के सम्मान से कम है? तो इस सम्मान की लड़ाई के लिए और वो वैसे परीक्षा नियंत्रक के इस तरीके के आक्रामक रवैये के खिलाफ
संयुक्त छात्र संगठन इसी तरीके से लड़ता रहेगा। कितना सफल रहेगा ये? एकदम सफल रहेगा। आपने आज तक संयुक्त छात्र संगठन के बैनर तले जितना भी आंदोलन हुआ उसको आपने कवरेज दी है। आपने देखा है कि हम लोगों ने आज तक जो जो डिमांड किया है विश्वविद्यालय को मानना पड़ा है। और ऐसे तानाशाही कुलपति ये उत्तर प्रदेश के बनारस का टिकट कटा लें, क्योंकि अब इनकी स्थिति बन गई है कि अब इनको जाना पड़ेगा। चोर 5.5 करोड़ रुपए जो हमारे बाप दादाओं के टैक्स का पैसा है वो इन्होंने डकार लिया। वायरल वीडियो पर क्या कहिएगा? वायरल वीडियो आप देख रहे हैं, थप्पड़, मतलब कि हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही को पानी हराम होगा। मतलब हमारा विश्वविद्यालय, हमारी धरती, हमारे पूर्वजों का विश्वविद्यालय, हमारा संविधान, हमारे बाबा साहब, और हमारा ही छात्र जब जाएगा अपने हक अधिकार की बात पूछेगा तो आप उसको मारेंगे तो ये थप्पड़बाजी नहीं चलेगी। और ये इनका जो रंगदारी है, इस रंगदारी से आजादी मांगने के लिए, इस रंगदारी और इस तरीके के उग्रवाद से आजादी मांगने के लिए संयुक्त छात्र संगठन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और उनको 48 घंटे का समय दे रहा है कि अगर वो सार्वजनिक आकर के माफी नहीं मांगेंगे तो उनको छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। अब एकजुट हो रहे हैं आप लोग? एकदम, आज हम लोग एकजुट हैं। देखिए 5 संगठन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, छात्र राजद, NSUI, बिहार छात्र संघ, और आप देखिए कि किस तरीके से छात्र लोजपा रामविलास कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ खड़ा है। तो सारा संगठन हमारे साथ बैठा हुआ है और एकजुटता में ही ताकत होती है, इसको हम लोग साबित कर देंगे। मेरा परिचय हुआ, मैं जिला अध्यक्ष हूं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का और मैं शोधार्थी हूं बिहार विश्वविद्यालय। देखिए जिस तरीके से छात्रों को गला पकड़ करके उसको जो है धक्का दिया गया, इससे दिखाता है कि बिहार विश्वविद्यालय के जो कंट्रोलर है कितना तानाशाह है। वो छात्रों के सवाल पूछने पे उनको मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं और कानून तोड़ते हैं। तो छात्र भी अब सहने की स्थिति में नहीं है, छात्र भी आर पार के लड़ाई के। क्या लगता है शैक्षणिक क्षेत्र में जो है इस तरह से शिक्षक के द्वारा, कंट्रोलर के द्वारा किया जाना कहाँ तक सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर इस तरीके से किया जाएगा तो छात्र तो खुद नौजवान धड़कता ज्वालामुखी होता है। जब वो 65 साल के बुजुर्ग के अंदर उतना ज्वालामुखी है तो सोचिए कि 25 साल के युवा के अंदर कितना ज्वालामुखी होगा। अब जो होगा, एक थप्पड़ मारने का करेंगे काम तो उनको पलट के 4 थप्पड़ मारा जाएगा, चाहे उसको कानून तोड़ा ही क्यों नहीं जाएगा। जब हमारे जो गार्जियन है, जो यहाँ यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, जब वो कानून तोड़ेंगे तो हम उन्हीं से सीख करके हम भी कानून तोड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग बुलाए हैं, 1 दिन का समय दे रहे हैं, कल भर का समय दे रहे हैं। ये कंट्रोलर साहब जो है सामूहिक रूप से माफी मांग ले कि हाँ हमसे गलती हुआ है, अन्यथा दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। तो हम लोग जो है कि इस मैटर को खत्म करेंगे, या नहीं तो परसों हम लोग 27 तारीख को विशाल छात्र आक्रोश आंदोलन हम लोग विश्वविद्यालय परिसर में करेंगे। करण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार छात्र संघ। देखिए इस बार जो एग्जाम हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया, एक तो ये जल्दबाजी में जो है रिजल्ट दिए हैं तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी है उनको फेल कर दिया गया है। और कमाल का बात ये है कि जो ये प्रॉक्टर है, जिस विभाग के ये हेड है इंग्लिश के, उसमें विद्यार्थी को इंटरनल में 5 नंबर दिया गया है। ठीक है, मतलब एकदम ये हास्यास्पद है। आप जब देखिएगा इसका जो गाइडलाइन है UGC के, उसमें आपको अटेंडेंस का 5 नंबर है, उसके साथ आप जो असाइनमेंट दिए उसका 5 नंबर, 10 नंबर तो आपका ऐसा ही हो गया। उसके बाद वो एग्जाम में जो है अपियर हुआ है ना, इंटरनल एग्जाम में, इन तमाम चीजों का नंबर जो है मिला के 30 नंबर, जो 30 नंबर का पेपर होता है, उसमें विद्यार्थी को 5 नंबर दिया जा रहा है। बताइए कैसी तानाशाह है ना। तो आगे आप लोग का क्या है? हम लोगों का लड़ाई जो है ये, अगर फिर से कॉपी रीचेक नहीं होता है तो इसके लिए फिर जो है संयुक्त रूप से आंदोलन करेंगे। और बहुत सारी हमारी जो छात्रों की समस्याएं हैं, छात्रों को पीट दिया जा रहा है। ठीक है, और ये एकमात्र जो है इंग्लिश का नहीं है, ज्योग्राफी विभाग, आप सारे विभाग में जाइए, वहां भी जो कॉपी जांच हुई है, जल्दबाजी में रिजल्ट दिया गया, और जल्दबाजी में जो है रिजल्ट दिया गया, कॉपी जांचा गया तो पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। बहुत सारे छात्र जो है यहाँ अभी बैठे हुए हैं आके, उन लोगों को फेल कर दिया गया है। तो हमारी मांग है कि इन लोगों का कॉपी पुनः जांच किया जाए। क्या परिचय हुआ आपका? छात्र लोजपा चंदन पासवान। ये जो अभी थप्पड़बाज कंट्रोलर हैं उनके खिलाफ आज हम लोग जो प्रेस वार्ता की है, तो हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं। जो ये बनारस से विषय आए हुए हैं और बनारसी चाल यहाँ चलना चाहते हैं, तो पहले कहना चाहते हैं उनके बाप दादा का ये विश्वविद्यालय है नहीं, और ये कंट्रोलर साहब का बाप दादा का है नहीं कि जो चाहते हैं थप्पड़ चला देते हैं। बच्चे अगर सवाल पूछते तो उन पर थप्पड़ चली, कहाँ का नियम है, कौन सा विश्वविद्यालय का नियम है? अगर यही थप्पड़ छात्र उन पर चलाए रहते तो क्या होता? अभी छात्रों को जेल भेज दिया गया था। तो 27 तारीख को हम लोग अपने जनसंख्या संयुक्त छात्र संगठन
कंधे से कंधे मिलाकर 1000 की संख्या में इनको घेरने का काम करेंगे। क्या लगता है इससे कितना सफल रहेगा? पूरा सफल रहेगा। आज तक जो भी छात्र संगठन छात्र हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। जब छात्र का हुआ है तो छात्र आंदोलन से बहुत लोग उगरे हैं, देख सकते हैं। तो लगातार तो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन किए हैं। छात्र गेट नहीं खुला था, गेट खुला है। आज चलकर गेट खुल गया, गेट जो बंद था, तो इसका भी निदान होगा। ये माफी मांगेंगे कंट्रोलर साहब। क्या परिचय होगा? आदित्य कुमार करण, जिला अध्यक्ष NSUI। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।